जो पहले सरकार रही 10 साल 4 से 14 तक हर 18वें घंटे के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार होता। हमारे बीच में पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। इन्होंने अशोक तंवर का सम्मान नहीं किया, उसी पार्टी ने राज किया। और ये बात कहना, वैसे तो विदेश की धरती पर जाकर के पता नहीं, देश की धरती पर भी कांग्रेसियों को होता है, लेकिन विदेश की धरती पर जाकर के कुछ ज्यादा ही मामला हो जाता है कि कैसे देश की छवि धूमिल करे। आज उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी जी उनका कांग्रेस परिवार के अंदर स्वागत कर रहे हैं। #भरोसा दिल से बीजेपी फिर से अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लगातार इस टैगलाइन को यूज करने वाले अशोक तंवर ने ही बीजेपी का भरोसा तोड़ दिया है। दोपहर में बीजेपी के लिए प्रचार करने वाले अशोक तंवर शाम होते होते कांग्रेस का हाथ मिलाकर बीजेपी के साथ खेला कर गए। पूर्व सांसद अशोक तंवर ने 5 साल बाद कांग्रेस में वापसी कर ली है। महेंद्रगढ़ की रैली में तंवर ने राहुल गांधी के सामने कांग्रेस का दामन थाम लिया। मंच पर उनके धुर विरोधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे। और दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस में शामिल होने से 1 घंटे पहले ही अशोक तंवर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रैली कर रहे थे। आपको बताएं, तंवर भारतीय जनता पार्टी का साथ महज 8 महीने में छोड़ते हुए फिर से कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। हमारे बीच में पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी जी उनका कांग्रेस परिवार के अंदर स्वागत कर रहे हैं। और आज का ऐतिहासिक दिन, महेंद्रगढ़ की ऐतिहासिक धरती इस चीज की गवाह बनी है। और ऐतिहासिक जीत आज से आपके यहाँ से हरियाणा के अंदर होगी। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। अशोक तंवर दोपहर 12 बजे नलवा में रणधीर परिहार के पक्ष में प्रचार करते दिखे थे। प्रचार के दौरान उनके साथ मंच बीजेपी के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई, राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ शामिल थे। उन्होंने इस दौरान बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। तंवर ने इससे पहले जींद में भी एक रैली की थी। यहाँ पर उन्होंने सफीदों से प्रत्याशी रामकुमार गौतम के लिए वोट मांगा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में अशोक तंवर को बीजेपी ने सिरसा से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि कांग्रेस की कुमारी सैलजा ने उन्हें पटकनी दी थी। खास बात आपको बताएं कि अशोक तंवर की ज्वाइनिंग से पहले सैलजा सोनिया गांधी से भी मिली थी। कहा जा रहा है कि सैलजा और सोनिया की मुलाकात में ही तंवर की एंट्री को हरी झंडी मिली है। यानी जिसने अशोक तंवर को हराया उसने ही अशोक तंवर की कांग्रेस में वापसी करवाई। तंवर इसके बाद महेंद्रगढ़ के लिए रवाना हो गए। अशोक तंवर के कांग्रेस में आने पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी कहना है, बेचारे खट्टर जी, हमारे दलित नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाने की मनोहर कहानियां सुनाते सुनाते अपने ही दलित नेता गवा बैठे। अशोक तंवर 2019 से पहले हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने उनकी जगह सैलजा की ताजपोशी कर दी। नाराज तंवर पार्टी छोड़ आम आदमी पार्टी में चले गए। कुछ महीने आप में रहने के बाद तंवर ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। हालांकि उन्हें वहां भी सफलता नहीं मिली। तंवर इसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। तंवर को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सिरसा सीट से भी उम्मीदवार बनाया। कहा जा रहा है कि तंवर विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद से ही वो कांग्रेस में वापसी की कोशिशों में लग गए। NSUI से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले अशोक तंवर NSUI और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अशोक तंवर की गिनती एक वक्त राहुल गांधी के करीबी नेताओं में होती थी। 2009 में तंवर कांग्रेस के टिकट पर सिरसा सीट से सांसदी जीते थे और 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले तंवर को हरियाणा भेजा गया था। हालांकि वे हिट साबित नहीं हो पाए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को वोटिंग करवाई जानी है और इसके लिए चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में भी है। लेकिन नेताओं का दल बदलने का सिलसिला चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक बना हुआ है और अब अशोक तंवर का कांग्रेस में फिर से शामिल होना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।